बात थी जिसके कारण राजा अकबर अपनी तारीफ सुनकर भी तिलमिला उठे थे। आखिर किसी ने उनकी तारीफ करते हुए ऐसा क्या कह दिया था कि उनको अपनी तारीफ भी चुभने लगी थी। जानेंगे आज की स्टोरी में और आप सभी के साथ ये बात शेयर करेंगे कि क्यों कहा जाता है कि अपनी तारीफ से हमेशा दूर रहें। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप सब लोगों के लिए अकबर और बीरबल की लाइफ इंसिडेंसेस से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक रेगुलर डे के दिन राजा अकबर और बीरबल और उनके बाकी सारे मिनिस्टर्स उनके कोर्ट के अंदर बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान उनकी नेबरिंग कंट्री से एक मंत्री उनके पास आया और उसने कहा कि जहांपना, मेरे राजा आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। राजा अकबर ने कहा कि हाँ, सुनाओ मंत्री, क्या व्यापार है। लेकिन बिजनेस की बातें छोड़कर वो मंत्री राजा अकबर की तारीफों में जुट गया और कभी वो उनके बालों की तारीफ करता था, कभी उनके चलने की तो कभी उनके कपड़ों की, और जब और कुछ नहीं बचा तो उसने उनके महल की तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन राजा अकबर इन चीजों से कभी भी इम्प्रेस नहीं होते थे। उनको हेल्दी डिस्कशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था और आप सब ये बात तो पिछली कहानियों के थ्रू जानते ही हैं। इसीलिए उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला, जिससे पड़ोसी मंत्री को पता चल गया कि लगता है हुजूर को मेरी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और मेरा एग्रीमेंट आज ऐसे ही रह जाएगा। फिर मंत्री ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और कहा, जहांपना, आप तो सबसे महान हैं, आप उस ऊपर वाले से भी ऊपर हैं, आपसे महान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर राजा अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा अकबर बहुत ज्यादा धार्मिक थे। उनके लिए सभी भगवान एक थे और उनका मानना था कि ऊपर वाले से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी तुलना भगवान से होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वह बोले कि चलिए मंत्रीगण, कृपया आप मुझे बताइए कि क्या मैं भगवान से ऊपर हूँ? कहीं ये मंत्री साहिबान पागल तो नहीं हो गए जो मुझे भगवान से कंपेयर कर रहे हैं? आप में से जो भी मुझे ये बताएगा कि मैं भगवान से ऊपर क्यों हूँ और मैं भगवान से भी ज्यादा ग्रेट क्यों हूँ, मैं उसको बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। सभी मंत्री एक दूसरे के चेहरे देखने लग गए, क्योंकि अगर वो अपने जहांपना को ये कहते कि आप भगवान से ऊपर हैं, तब भी अकबर गुस्सा मान जाते। अगर वो ये कह देते कि नहीं, आप तो नीचे हैं, तो भी अकबर को अच्छा ना लगता, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी परफेक्ट आंसर इस सवाल का था ही नहीं। घूमते फिरते फिर से अकबर कहाँ पहुंचे? बीरबल के पास। अब उन्होंने बीरबल से कहा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? क्या तुम भी यही मानते हो कि मैं भगवान से भी ऊपर हूँ? मैं आगे की स्टोरी आप लोगों से शेयर करूं, इससे पहले मैं आपको स्टोरी के बैक पर लेके जाना चाहती हूँ। जब वो नेबरिंग कंट्री का मंत्री राजा अकबर की तारीफ कर रहा था, तभी बीरबल समझ गए थे कि दाल में कुछ तो काला है और उन्होंने तभी से उस पूरी सिचुएशन को प्लान अप करना शुरू कर दिया था कि कैसे इस इंसान से बचा जा सके, जो कि तारीफ कर कर सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए हमारे राज्य में पहुंचा है। उसके ट्रेड एग्रीमेंट को भी बीरबल बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसमें ज्यादातर कर का पैसा यानी ज्यादातर टैक्स जो था वो अकबर के राज्य से नेबरिंग कंट्री में ही जाने वाला था। तो बीरबल पहले से ही अपने जवाब के साथ तैयार थे। अब जब राजा अकबर ने उनसे पूछा कि बीरबल, तुम बताओ कि क्या मैं भगवान से ऊंचा हूँ, क्या मैं भगवान से भी महान हूँ? बीरबल 1-2 सेकंड चुप रहे और फिर बोले, जी जहांपना, आप भगवान से भी ऊंचे हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी में ये जवाब दे दिया। फिर अकबर बोले, बीरबल, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भगवान से भी ऊपर हूँ? तुम अपनी बातों में कहीं मुझे इम्प्रेस तो नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो इसका कोई भी फायदा नहीं है,
क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ऊपर वाले पे बहुत ज्यादा विश्वास है और मैं अपनी तुलना उसके साथ करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, नहीं हजूर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सच में उस ऊपर वाले से ऊपर हैं। अब अकबर गुस्से में आते हुए बोले, अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ फिर कि मैं आखिर ऊपर वाले से ऊपर कैसे हूँ, आखिर मैं उससे भी महान कैसे हूँ? फिर बीरबल बोले कि हुजूर, आप ऊपर वाले से भी महान इस तरीके से हैं क्योंकि ऊपर वाले के पास एक पावर आपसे कम है। अकबर चुपचाप उनको सुनते रहे कि आखिर इस बार बीरबल क्या जवाब देने वाला है। बीरबल बोले, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स भगवान का है, वो किसी को इसमें से वैनिश नहीं कर सकते, वो किसी को अपने यूनिवर्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास ये पावर है कि आप अपने राज्य से किसी को भी बैनिश कर सकते हैं। ये बात सुनते ही अकबर जोर जोर से हंसने लग गए और बाकी मिनिस्टर्स भी हंसने लग गए। उनकी बात सुनते ही राजा अकबर ने तुरंत नेबरिंग कंट्री से आए मिनिस्टर को टाटा बाय बाय कह दिया और उससे छुटकारा पा लिया। और बाद में फिर वही कहा जो वो हमेशा कहते थे, बीरबल ओ बीरबल, तुम्हारी और विट एंड इंटेलिजेंस का कोई भी मुकाबला नहीं है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना हो तो शायद ही मैं एक दिन भी अपना निकाल सकूं। तो ये थी अकबर और बीरबल की एक बहुत छोटी एंड प्यारी सी कहानी जो उनके राज्य से जुड़ी थी। उम्मीद करते हैं आप सबको भी ये पसंद आई होगी। हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।